मेरा एक भी वक्तव्य मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को भी और संपूर्ण मीडिया को कि वो मेरा एक ऐसा वक्तव्य लाकर दें जिसमें मैंने मुस्लिम शब्द का उपयोग किया। बोले एकलव्य सिंह गौड़, मेरी लड़ाई जिहादी मानसिकता के खिलाफ है। मैंने कभी मुस्लिम शब्द का उपयोग नहीं किया। दिग्विजय सिंह के सराफा थाना पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए बोले एकलव्य सिंह गौड़, मेरी खुली चेतावनी कांग्रेस और मीडिया को, मेरा एक भी वक्तव्य दिखा दें जिसमें मैंने मुस्लिम शब्द का उपयोग किया हो। मैंने हमेशा जिहादी मानसिकता के दुष्चक्र से बहन बेटियों को बचाने की बात कही। HBTV न्यूज पर सुने एकलव्य सिंह गौड़ का पुराना और नया वक्तव्य एक साथ। लव जिहाद जो एक बहुत सोची समझी साजिश है, एक योजनाबद्ध षड्यंत्र है और इस शब्द को कुछ समय पहले तक देश में जब लोग स्वीकार करने में हिचकते थे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सेकुलर लोग हों या लिबरल लोग हों या बुद्धिजीवी लोग हों, और इसको एक प्रोपेगेंडा के तहत देखते थे और हम पर और हिंदुवादी संगठनों पर ये आरोप लगाते थे कि ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं इसलिए इस शब्द को उछालते हैं, या कम्युनल वायलेंस करना या कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करना इसलिए इस तरह की बातें ये छेड़ते हैं। इस तरह के आरोप हम पे लगते थे। पर अब चूंकि सोशल मीडिया का युग है, कोई भी बात कहीं घटना होती है तुरंत संज्ञान में आती है। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है और ये जो एक नैरेटिव क्रिएट किया था कि ये तो मिथक है, वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। लव जिहाद एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है। लखनऊ में जो हुआ, छांगुर बाबा का उदाहरण हमारे सबके सामने है, जिसको 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग की गई। इंदौर का उदाहरण है, अनवर कादरी ने खुद स्वीकारा है कि हाँ लव जिहाद की फंडिंग में लिप्त था। मोहसिन खान का उदाहरण हो, चाहे भोपाल के मछली परिवार का उदाहरण हो, नेपा नगर की घटना हो, तमाम घटनाएं रोज कोई ना कोई घटना हमारे सामने आती है। तो ये एक संगठित अपराध है और इससे कानूनी रूप से तो या सरकारी तंत्र जो है वो तो अपनी व्यवस्थाओं से लड़ेगा ही। समाज को आगे आना होगा। जितना ज्यादा जागरूकता हम इसके बारे में पैदा कर पाएंगे, जितना ज्यादा संवाद इस विषय को लेकर होगा, और खासकर युवा बच्चियों से। अभी ये होता है कि जब हमारी युवा बच्ची किसी ट्रैप में फंस जाती है, इस जाल में फंस जाती है, तब हम उसको डांटते हैं, कोसते हैं, मारते हैं, फटकारते हैं। होना ये चाहिए कि बहुत अर्ली एज में ही इस षड्यंत्र का से परिचय उसका होना चाहिए। इस बारे में घर में संवाद होना चाहिए। खास करके पेरेंट्स को इस बारे में उनसे बात करना बहुत आवश्यक है। तभी जाकर के जागरूकता ही इस षड्यंत्र से बचाव है। शीतला माता बाजार और कपड़ा मार्केट चूंकि महिलाओं आधारित पूरा बाजार है, अधिकतर जो है वहां परचेसिंग करने महिलाएं जाती हैं और सेल्समैन बनकर के सेल्समैन की आड़ में जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो कपड़ा दिखाने, डिजाइन दिखाने के बहाने उनसे नंबर लेते हैं, बाद में उनसे संपर्क करते हैं, उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, ऐसे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको हटाने का हमने व्यापारियों से आग्रह किया था। कुछ दिन पहले एक बैठक लेकर के व्यापारियों ने हमारी इस बात को स्वीकारा भी। जब हमने लव जिहाद के बारे में उनको बताया, उन्होंने स्वीकारा कि हाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और हम भी आपके साथ प्रतिबद्ध हैं ऐसे लोगों का अंकुश लगाने के लिए। उन्होंने इस मुहिम का समर्थन किया है। कुछ समय उन्होंने लिया है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम ऐसे किसी भी तत्व को बाजार में नहीं रहने देंगे। पहली बात तो मैंने कोई फरमान जारी नहीं किया है। मैंने सामान्य आग्रह किया था व्यापारियों से और उनको लव जिहाद के इस दुष्चक्र और इस जो षड्यंत्र है भयानक, जो आज की कड़वी सच्चाई बन चुका है, उसके बारे में उनको अवगत कराया। और जब उन्होंने इस विषय को समझा, गंभीरता से उस पर चिंतन किया और सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि किसी भी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को हम हमारे इस बाजार में नहीं रखेंगे। एक बात। दूसरी बात, आज जब व्यापारियों की सूचना लगी कि कांग्रेस के कुछ नेता वहां पहुंचने वाले हैं, जो कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही हिंदू विरोध का रहा है, हिंदू हितों की अनदेखी करना, भगवा को आतंकवाद कहना है, जब ये सूचना उनको मिली तब व्यापारियों ने अपने ही विवेक से निर्णय लिया और उनका विरोध वहां पर हुआ। मेरा एक भी वक्तव्य मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को भी और संपूर्ण मीडिया को कि वो मेरा एक ऐसा वक्तव्य लाकर दें जिसमें मैंने मुस्लिम शब्द का उपयोग किया। देखिए, बात मेरी संतुष्टि का नहीं है, बात महिलाओं के मान सम्मान और उनकी सुरक्षा का है।
अगर उसको ध्यान में रखते हुए व्यापारी कोई निर्णय लेते हैं तो मैं उनके साथ हूँ। मैंने इस दुष्चक्र, इस षड्यंत्र जो कि एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है, लव जिहाद जिसको एक समय में भ्रम या मिथ्या समझा जाता था, अब ये कांच की तरह साफ हो चुका है कि लव जिहाद एक संगठित अपराध है। वो छांगुर बाबा का उदाहरण हो, वो मोहसिन खान का उदाहरण हो, वो भोपाल के मछली परिवार का हो, या कांग्रेस के ही पार्षद अनवर कादरी का मामला हो। अब ये बात कांच की तरफ साफ है कि लव जिहाद एक संगठित अपराध है और उसके खिलाफ अगर मैं जन जागरण कर रहा हूं, उस जन जागरण के आधार पर अगर व्यापारी कोई निर्णय लेते हैं तो मैं उनके इस निर्णय के पूरी तरह साथ में।